हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है मैंने नया सीरीज़ का रिवीजन चला रखा है। आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रोज़गार विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चैनल है और मैं यहाँ पे आए रिवीजन कराती हूँ। नवीन सर बहुत ही अच्छी जीके पढ़ाते हैं और लास्ट टाइम भी यहाँ से कम एसएससी जीडी में 20 में से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 40 क्लास है, सबसे बेस्ट सीरीज़ है और मैंने वहाँ से ही तैयारी की है और यहाँ पे आपका रिवीजन करा दूँगी। दोस्तों दोगुनी स्पीड में वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आइए चलते हैं अभी आपका क्लास की ओर। तेयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो तेयम है आपकी केरल राज्य की। देखो, और केरल की जो अन्य आपकी कृष्णाटम, बिल्लूपाट और क्या बोलते हैं चौनुटो कामाटी, और ये आपका ताल मंडाले। ताल मंडाला आपकी केरल और कर्नाटक दोनों की है। ठीक है, और देखो गुजरात की है आपकी धार्मिक कला शैली गरोडा व रासलीला। आंध्र प्रदेश की आपकी बुर्रा कथा, ओंगू कथा। उत्तराखंड की आपकी रम्मान। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, निम्न में से किस राज्य में बथुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? मतलब बथुकम्मा किस राज्य का उत्सव है? तो ये आपका तेलंगाना का। ठीक है, देखो यहाँ पे तमिलनाडु के दिया है चित्राती थाईपुसम। केरल का दिया आपका, ये दिया हो गया आपका त्रिशूरपुरम और ये आपका निशागंधी। ओडिशा का आपका रजपर्व बलि यात्रा। और तमिलनाडु के जो अन्य दिए हैं ये भी याद कर लेना, बोनालू, अलाई बलाई और ये आपका पोन्ना पथुला व पडुंगा। आपका आ गया मेदराम जतारा और नागोबा जतारा। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीकिंग द्रुत टू पावर। यार बीच में मैसेज आ जा। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक डैश के लेखों का संग्रह है। तो ये आपका पी चिदम्बरम। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरा देखो, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में जो हुई थी अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, और इसमें अगर आपका सबसे ज़्यादा पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसका है तो वो आपका दिल्ली का। और देखो यहाँ पे स्टेट का भी दिया हुआ है, अगर आपका स्टेट का पूछ ले कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है तो वो है आपका बिहार का। ठीक है, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन डैश में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लवलीना बोरगोहेन है किस खेल से संबंधित है? तो वो आपकी मुक्केबाजी से। ठीक है, सबसे पहले देखो ओलंपिक में सबसे पहले इंडिया में जो बॉक्सिंग में पदक दिलाया था वो दिलाया था विजेंद्र सिंह ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल। और ठीक है, मैं फिर दिलाया था सेकंड एमसी मैरी कॉम ने 2012 में कांस्य पदक। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें आपको लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया था। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप, कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो ये होता है आपके कथकली नाट्य में मतलब कथकली जो डांस होता है उसमें होते हैं। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरा खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो आपका मिजोरम। ठीक है, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट यूनिट तो वो आपका है मणिपुर। किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1989 में। और देखो खजुराहो को जो एमपी में उन्हें किया गया था 1986 में। और भीमबेटका ये वो क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एसएससी में। रोक संग्रहालय ये एमपी में है, 2003 में शामिल किया गया था। महाबली के स्मारक महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में जो तमिलनाडु में है।
और आपका ये आएगा हम्पी को किया था 1986 में, जो कर्नाटक में है। और ये आपका पट्टदकल के समूह ये 1987 में, ये भी कर्नाटक में है। बोध गया बोधि मंदिर 2002 में, जो बिहार में है। जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? तो ये आपके 189 देश। ठीक है, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो ये आपके राष्ट्रपति की पद की योग्यताओं से। देखो आगे अनुच्छेद दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ये देखो राष्ट्रपति से संबंधित सारे दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पे देखो राष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, देखो 52 में आपका पद और 53 में आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में आपका कोटा और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, और 57 में दोबारा निर्वाचन, यानी कोई भी राष्ट्रपति का हम 2 बार निर्वाचन, कितनी बार भी निर्वाचन कर सकते हैं। 58 में है उसकी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन, 59 में है उसकी दशाएं। ठीक है, और 60 में राष्ट्रपति की शपथ। आइए चलता है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। तो देखो इसमें क्या है आपका संघ व न्यायपालिका, और क्या बोलते हैं संसद, और एक ये है आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका आएगा 2, 3, 4। लेकिन जो कार्यकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल ये नहीं है, ये आर्टिकल 153 में है। आइए चलता आपका, देखो संघ न्यायपालिका का भी जो है आर्टिकल 124 है, और इसका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है 148 यानी 148। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 71। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, ये याद कर लीजिए 63, 64। देखो 63 में है उपराष्ट्रपति का वर्णन, और 64 में है सभापति का मतलब राज्यसभा का सभापति होगा, और 65 में इसके कार्य है, उपराष्ट्रपति के कार्य है, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय, और 69 में शपथ, कितने समय के लिए निर्वाचन होता है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो संसद का कोई भी सदन, किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। देखो यहाँ पे महाभियोग के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए, महाभियोग, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन करता है तब महाभियोग लगाया जाता है, और प्रस्ताव पारित होता है उसमें 2/3 बहुमत होना जरूरी है, नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन जो राज्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बाकी जो अदर करता है देखो राज्यपाल की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, पीएम की, और महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य। तो इसमें आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और ये बैलेट पेपर के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग नहीं ले सकता? ठीक है, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं और लोकसभा में 2। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसकी की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ठीक है, जो इसका यह राजनीति पर आधारित है, और इसका अन्य नाम है
विष्णुगुप्त। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो ये की है अशोक ने। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये हुआ आपका गुर्जरा में। ठीक है, ये अभिलेख दिए गए हैं। अभिलेखों की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1750 में, और सबसे पहले जो पढ़ा था इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, और इसमें देखो अन्य जो अशोक का नामोल्लेख हुआ है वो हुआ है मास्की में, उदयगोलान में और नेटूर में। शिलालेखों की संख्या है 14, स्तंभ की है 7 और गुहा लेख की है 3। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो शिलालेख दिए हुए हैं, देखो ये दिए है गिरनार अभिलेख, ये है सौराष्ट्र में। कालसी अभिलेख आपका उत्तराखंड में। धौली व जोगढ़ ओडिशा में, और ये अर्रागुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख द्वारा होता है। ठीक है, ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में एग्रोनोम अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके मार्ग निर्माण से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए और आपके 10 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं, तो 25% काम आपका हो चुका है, बाकी अभी 30 रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।